जब बात महाभारत युद्ध की होती है तो हर किसी का ध्यान जाता है उन योद्धाओं की तरफ जिन्होंने बहुत पराक्रम से युद्ध लड़ा और युद्ध के विजय या पराजय का कारण बने। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया, पर उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि जिसने युद्ध की दिशा को ही बदल दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। आज हम बात करेंगे उन योद्धाओं के बारे में। यह युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था रणनीति का। जब बात रणनीति की हो तो भगवान कृष्ण उसमें एक अहम व्यक्तित्व माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु उन्होंने परोक्ष रूप से युद्ध का हिस्सा लिया। वह अर्जुन के सारथी बने और पूरे युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। दूसरा कार्य उन्होंने किया, पितामह भीष्म को अपनी नीति से कमजोर किया। तीसरा कार्य उन्होंने किया, कर्ण से उसके कवच कुंडल दान में मंगवा लिए ताकि उसकी शक्ति कमजोर हो सके। इस युद्ध के दूसरे बड़े योद्धा हैं बर्बरीक। बर्बरीक भीमसेन के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। यह इतने शक्तिशाली थे कि ये चाहते तो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इनके पास 3 ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जिससे ये इस युद्ध की दिशा को बदल सकते हैं। परंतु जब भगवान कृष्ण ने इनसे पूछा कि आप किन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण को लगा कि अगर ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े तो युद्ध की दिशा बदल सकती है, तो उन्होंने इनसे इनका शीश ही दान में मांग लिया और उनका शीश एक ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम इस महाभारत के सबसे बड़े साक्षी बनोगे। युद्ध खत्म होने के बाद जब इनसे पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा, तो इन्होंने कहा कि मैंने कृष्ण का सुदर्शन चक्र और काली का संहार नृत्य देखा। तो इससे यह सत्य साबित होता है कि कृष्ण ही इसमें सबसे बड़े योद्धा थे। तीसरे वीर योद्धा हैं इंद्र, जिन्होंने इस युद्ध में भाग तो नहीं लिया परंतु इसमें अपनी भूमिका जरूर निभाई। उन्होंने कर्ण से उसके दिव्य कवच कुंडल दान में ले लिए, जिसकी वजह से कर्ण अजेय था। चौथे वीर योद्धा हैं महाबली हनुमान, जिन्होंने इस युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अर्जुन के रथ के ऊपर लगे ध्वज में निवास किया। अर्जुन को गंभीर से गंभीर परिस्थिति में रक्षा की और युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन रथ से नीचे उतरे और हनुमान जी भी ध्वज से जाने लगे तो अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हनुमान जी तुम्हारे साथ न होते तो तुम्हारा जीवन युद्ध में कई बार संकट में आ सकता था। चौथे योद्धा थे कौरवों के ही भाई युयुत्सु, जो कि एक दासी पुत्र थे, जिन्होंने युद्ध के प्रथम दिन ही पांडवों के पक्ष में लड़ना स्वीकार किया और धर्मराज ने उन्हें युद्ध रसद आपूर्ति का प्रमुख बना दिया। वो युद्ध में खाना, शस्त्र, अस्त्र भिजवाते और कौरवों के साथ रहने के कारण वो उनकी नीति और उनके गुप्त भेद भी जानते थे, जिससे कि पांडवों को युद्ध में इससे बहुत मदद मिली और वो युद्ध जीत पाए। जब भी आप महाभारत देखें तो ऐसे 5 महाबली योद्धा जो कि इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं थे परंतु परोक्ष रूप से उन्होंने इस युद्ध में अपना योगदान दिया, इन्हें जरूर याद करें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लोगों में शेयर करें और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत जानकारियाँ पाने के लिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।